के लिए। और जीडी बेनीवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्माचार्य हैं वो। बेनीवाल जी, आप केदारनाथ के दर्शन पूजन के बाद बद्री विशाल के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, कुछ देर में बद्रीनाथ धाम भी पहुंच जाएंगे। जरा बद्रीनाथ धाम की महिमा और किस तरह से वहां पर पूजा पाठ का महत्व है। प्रधानमंत्री चूंकि ये दूसरी बार है जब बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो जरा इसकी महत्ता और इसके बारे में जरा बताइए, इस धाम के बारे में। दीन बंधु दीनानाथ मेरे विश्वनाथ, सब मिली बोलो जय हो विश्वनाथ, मेरे नाथों के नाथ। देखिए, ये दो धाम हैं जिनकी अक्सर हमेशा हमारा जो सनातन धर्म में सबसे उच्च स्थान है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बद्री विशाल की जय हो और प्रणाम करते हुए, मैं अपना नमन करते हुए, शिव जी भगवान सबसे बड़े भक्त कहे गए हैं। हमारे भागवत में आया है कि शिव जी भगवान वेषणा नाव यथा शंभो, यानी शंकर भगवान सबसे उच्च कोटि भक्तों में से सबसे उच्च हैं। और इसलिए ये यहाँ पर बद्रीनाथ कैसे पड़ा? बद्री विशाल जो है ये 4 धामों में से एक धाम है। ये स्थापित किसने किया? ये शंकर भगवान ने। अभी 2500 साल पहले शंकराचार्य जी आए, उन्होंने ये स्थापित किए 4 धाम, जिसमें बद्री विशाल का सबसे बड़ा महत्व है। क्यों है? कि यहाँ पे भगवान आराधना करते हैं, यानी शक्ति की आराधना होती है, यहाँ पर पूजा पाठ होती है यहाँ पर। और इसलिए इसके नर नारायण 2 पर्वत हैं यहाँ पर। ये नर और नारायण के रूप में स्थापित हैं। यहाँ पर भक्तगण कौन गण, यानी शिवजी भगवान नारायण के रूप में और भक्तों के साथ में वहां पर पूजा अर्चना करते हैं और वो हमेशा लीन रहते हैं। अभी आपने जिक्र किया भी बद्री विशाल का, बताइए बद्री विशाल का महत्व। मैं समझता हूं कि अगर कागज कलम ले ली जाए तो हमारी तो तुच्छ जो जीव की क्या उम्र है। बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े विद्वान उसको नहीं लिख सकते। लेकिन इतना आपको बता दें, हमें जो आवश्यकता है वो ये है कि यहां पर अभी आपने जिक्र किया माणा गांव है, यहां पर भक्ति हो रही है। और माणा गांव में क्या है? माणा गांव की महत्ता बता दूं मैं आपको, बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन आपके दर्शकों के माध्यम से बता दूं। मैं माणा गांव गया हूं, मैंने दर्शन किए हैं। जब से यहां से 3-4 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर। माणा गांव में क्या है? माणा गांव में वहां पर वेद व्यास जी सदा नित्य निवास करते हैं, जिन्होंने भागवत और पुराणों की रचना की है। वेदव्यास कौन है? वेदव्यास नाम नहीं है वेदव्यास जी का, ये कृष्ण द्वापयान है, यानी कृष्ण भगवान के दूसरे स्वरूप हैं। ये वेदव्यास तो इसलिए पड़ा है कि उन्होंने पुराणों को, वेदों का व्यास किया, 4 वेद बनाए, 18 पुराण बनाई वगैरह। और इस माणा गांव में क्या है? माणा गांव में आप देखेंगे एक पर्वत है जहां पे भागवत रचना की गई थी। यहां पर व्यास गुफा है, गणेश गुफा है। यहीं पर वो 4 लाख श्लोक लिखे गए थे भागवत का, जिसको पढ़कर सुनकर हम लोग हमारे विद्वान बने हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं मानव देह में। संत महापुरुष महाविद्वान करते हैं। और यही माणा विलेज, जो माणा विलेज के पास में आगे भीम पुल है, भीम पुल यानी कि वहां पे नदी है हमारी, जो सरस्वती नदी, जो हमारे यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती प्रयाग में जाके मिलती है, लुप्त हो गई। वो सरस्वती नदी यहां से बह रही है और उसके ऊपर भीम पुल है। भीम पुल एक शिला उन्होंने, भीम ने रखी थी। और इसी जगह से, रास्ते से सारे पांडव पांचों के पांचों यहाँ पे स्वर्गारोहण उसका नाम है। स्वर्गारोहण के रास्ते से स्वर्ग को गए रास्ता ये जाता है, वाकई में स्वर्ग को रास्ता जाता है। और यहीं से जो केदारनाथ जो शंकर भगवान थे, जिन्होंने मोदी जी ने जो स्थापना की, शंकर भगवान का उद्घाटन किया, उस मूर्ति का साक्षात स्वरूप है वहां पर, बाल रूप में पुराने जगह पर। और विद्वान है, जाके दर्शन करें, मैंने भी दर्शन किए हैं। यही से शंकराचार्य जी शरीर हमारे सनातन धर्म में ही है, ये किसी धर्म में नहीं है। शंकराचार्य जी शरीर यहां से स्वर्गारोहण अपने स्वर्ग को गए थे। ये मिसाल है, 4 धाम करके और उसके बाद में यहां से वो गए थे। इसकी महिमा को बद्री विशाल इसलिए पड़ा कि यहाँ बेरों के पेड़ थे और बेड़ों के ये चलते रहता है। ये तो देखे चक्र है,
ये युग बदलते रहते हैं, चारों युग हमेशा बदलते रहते हैं। ये अभी 17वां 18वां मनवंतर है और 17 मनवंतर बीत चुके। अगर जब एक एक मनवंतर की करूंगा व्याख्या तो बहुत लंबी चौड़ी होगी, लेकिन ये समझ लीजिए ये युग बीतते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये कलयुग का समय है। कलयुग के अंदर एक दिन की तपस्या सतयुग के सालों की तपस्या के बराबर बताई गई है। कलयुग में भगवान का नाम ले और भगवान का नाम के लिए ही मानव देह मिला है। आपके दर्शकों के माध्यम से बता दूं, ये मानव देह जिसको मनुष्य देह मिल गया, ये साधारण मत समझना कि मनुष्य देह मिल गया खाओ पियो मौज करो। ये मौज कहां है? ये यहां मौज धरी है। किसको मौज मिली है? प्रधानमंत्री बन जाए, पूछो प्रधानमंत्री जी से, जो आज भौतिक से भी और आध्यात्मिक से दोनों का करके और हमारे देश का कल्याण कर रहे हैं, जीवों का कल्याण कर रहे हैं, भौतिक तरीके से भी और आध्यात्मिक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे से आपने बद्री विशाल की महिमा को भी बताया, उसके आसपास का क्या महत्व है वो भी बताया, और साथ ही केदारनाथ धाम के बारे में भी आपने उसके महत्व को भी बताया। हमारे साथ संतोष खंडूड़ी जी जो आचार्य हैं वो भी जुड़े हुए हैं।